हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स तो खुद बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फाइनल अकाउंट्स में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, आपके एनुअल्स में, क्लास 11 स्पेशली में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइनल अकाउंट्स आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। आप में से कई जन का ये प्रॉब्लम होता है कि सर फाइनल अकाउंट पूरा तो कर लेते हैं बट शॉर्ट क्वेश्चन का वैरायटी जो आता है वो आता ही नहीं है। वो वैरायटी है, वो आज हम लोग इस वीडियो में छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके एग्जाम्स में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली इस आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है, नोट करना है सब कुछ, प्रॉब्लम भी एंड सोल्यूशन भी। सब वीडियो देखने से नहीं होगा, जैसे हमेशा बोला हूं, नोट डाउन एवरीथिंग एंड ऑल्सो टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। क्लियर ना। इसमें दो चीजें अपने को, दो फॉर्मूलाज बेसिकली ध्यान में रखना है। वन इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। बट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक। दिस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये प्लस है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? Examples of direct expense, I hope you know very well, are wages. ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चा लेते हैं ना अपने, they are called direct expenses. Wages, carriage inwards, these are examples of direct expenses. Carriage outward नहीं, carriage inwards. Clear? माइनस इज परचेज रिटर्न्स, माइनस परचेज रिटर्न, माइनस उसमें से गेन, माइनस इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे अगर आप बोलें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला हो सकता है यहीं से साइड चेंज करके। कैसे? सेल्स माइनस जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। हम शॉर्ट में आगे से यही लिखेंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसके बाद छोटा छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक कोई आ सकता है सम्स को सॉल्व करने। सम्स कैसे आते हैं? तो हियर वी गो। एज आई सेड, क्वेश्चन जरूर से कॉपी करना वीडियो पॉज करके, एंड कॉपी में सोल्यूशन जरूर से बनाना, एंड करते करते वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स में अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर से करना। आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लीव अ कमेंट द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को आगे और क्या वीडियोस चाहिए, whether in economics, whether in business studies or commerce, or whether in accounts. Please give that motivation. Set the cost of goods sold from the following information. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ऑब्वियसली हमारे काम में नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स है, नेट परचेजेस। मेक श्योर नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज नेट परचेजेस। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? कि जो रिटर्न आउटवर्ड्स है 8,000, ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि नेट परचेज का मतलब है उसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका है। रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब हमको जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने बोला है, डेफिनेटली सेल्स से भी अपने को मतलब नहीं है। नाउ आई होप इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हियर वुड बी इक्वल्स टू, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। क्लियर? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस, क्लियर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हो गया काम अपना। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 16,000 प्लस नेट परचेजेस इज 72,000
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 28,000। क्लियर? एंड दिस, इसको सॉल्व करके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इट्स दैट इजी एवरीवन। क्लियर? दैट कम्स टू, कैलकुलेशन करो आप, 78,600। तो दिस इज पोर्शन क्लियर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका। नेक्स्ट में आते हैं अपने कैलकुलेट जीपी। कैलकुलेट क्या करने बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है 8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड। मेक श्योर पूरा गुड्स नहीं सेल किया आपने, 2/3 ऑफ द गुड्स आपने सेल किया फॉर 6,10,000। मतलब कुछ आपके पास अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है, कुछ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसमें अपने को क्या देखना है? 2/3 ऑफ द गुड्स आपने बेचे, मतलब 1/3 आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक है, 1/3 का अपने को वैल्यू निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना बचेगा? तो उसके लिए सबसे पहले बात आप समझो, परचेजेस आपने 8 लाख का किया था, बट उसमें से परचेज रिटर्न हो गया कितना? 20,000। तो आपका कितना बचा? 7,80,000 नेट परचेजेस, प्लस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना लगा था? 60,000। 8,40,000 इज द टोटल कॉस्ट। 8,40,000 टोटल कॉस्ट हुआ। इस टोटल कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा ना, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? 1/3 ऑफ 8,40,000, 8,40,000 का 1/3, दैट विल बी 2,80,000, 2,80,000। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रह गया? 5,60,000 हमारा सीओजीएस आ गया। है समझ में? उसके बाद सेल्स मालूम है अपने को, तो जीपी निकालना था। क्लियर? सेल्स माइनस सीओजीएस, hence your GP would be 50,000। जीपी काउंट कितना आ जाएगा? 50,000। इज दिस पोर्शन क्लियर एवरीवन? इजी। यानी 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके अपकमिंग यूनिट टेस्ट, assessments, whatever they are named in their school. Next question. Calculate cost of goods sold and closing stock। दो चीज निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस में निकालने बोला है, क्लोजिंग स्टॉक में निकालने बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड जीपी। इसी पे नजर रखो, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड जीपी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहीं से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा ना। नेट सेल्स, नेट सेल्स कितना है? 5,40,000 माइनस 16,000, 5,24,000 is a net sales, and GPA 1,20,000. So I hope you understand COGS is net sales minus GP। 5,24,000 माइनस जीपी कितना? 1,20,000। 4,04,000 is your cost of goods sold. Is that part clear? Now कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब बोला परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? सीओजीएस के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सीओजीएस मालूम है, उस फॉर्मूला में बाकी चीजें मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा साइड्स चेंज करके। क्लियर? तो
अब हमारा COGS इक्वल्स टू, हम लोग अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. COGS was 4,04,000. Opening stock was 20,000. Purchases 4,00,000. Carriage inwards 15,000. Purchase returns 4,000. माइनस क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं. आप साइड चेंज कीजिए, आपका काम हो जाएगा. आपका 4,04,000 इक्वल्स टू, ये आपका बैलेंस बच रहा है 4,31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Therefore, closing stock is equals to 27,000. Is it clear? Easy. Next. Net sales 2,85,000. सेल्स दिया है 2,85,000. जीपी इज 25% ऑन सेल्स. सेल्स के ऊपर 25% जीपी है. सेल्स के ऊपर ही दिया है तो आप इसी का डायरेक्ट 25% निकाल सकते हो. तो 2,85,000 का 25% this is 71,250, and therefore your COGS is sales minus GP, that is 2,85,000 minus 71,250, so that is 2,13,750. बोले सर ये तो कुछ था ही नहीं, पहले थोड़ा हुआ था कि सर कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व होगा, अब इजी लग रहा है. इसके बाद लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ध्यान से. नेट सेल्स अपने को दिया है 6 लाख, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, इसमें जीपी बोला है 25% ऑन कॉस्ट. जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट एंड ये सेल्स है 6 लाख. एग्जाम भी जब आए तो इस बात पे फोकस करना होगा लास्ट सम में, और इसमें डिफरेंस है. लास्ट सम में 25% सेल्स था, ये भी सेल्स दिया हुआ था, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट उसी का 25% कर दिया था, काम हो गया. लेकिन इस समय आई होप यू अंडरस्टैंड 25% आप 6 लाख का निकालोगे तो जीपी नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉस्ट पे है, वो सेलिंग प्राइस है. तब या तो आपको एल्जेब्रा या अरिथमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा. याद आ रहा है कैसे, 25% कॉस्ट है तो लेट द कॉस्ट बी 100 या लेट द कॉस्ट बी x लेके करना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. 25% कॉस्ट है तो उसका 25% नहीं निकाल सकते, आपको तो सेलिंग प्राइस का निकालना है. तो लेट द कॉस्ट अगर 100 है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 25%, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 125. ये पार्ट क्लियर है क्या ना. सेलिंग प्राइस 125 है, 6 लाख सेल्स है. इफ दैट इज 125 देन व्हाट इज 25 जीपी. इस तरह से आपका निकल जाएगा 1,20,000
and COGS is equals to sales minus GP, that is 6 lakhs minus 1,20,000, that is 4,80,000. Check this. तो क्या ध्यान में रखना है, अगर जीपी ऑन कॉस्ट है उधर में सेल्स है, या उधर में कॉस्ट उधर में ऑन सेलिंग प्राइस होता, तो हमको ये लेट एक्स लेके या 100 लेके करना पड़ेगा. आप इसको एक्स लेके भी कर सकते हो, यू गेट द सेम आंसर्स. नेक्स्ट, इन अ बर्गलरी स्टोर, सॉरी इन अ बर्गलरी मतलब डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, व्हाटएवर, एट द गोडाउन ऑफ हंसास ट्रेडर्स इन द नाइट ऑफ 14 July 2016. Part of the stock was stolen from the following particulars. Find the estimated value of the loss of stock by theft. कि कितना स्टॉक का चोरी हुआ है, अपने को ये फाइंड आउट करना है. क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है, स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी, चोरी के बाद स्टॉक कितना बचा हुआ है, 12,000. रेट ऑफ GP for this business 30% of selling price. कितना स्टॉक चोरी हुआ भाई बाय द बर्गलरी, अपने ये फाइंड आउट करना है. वी कैन फाइंड इट आउट बाय अ स्टेटमेंट, या फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बना के वहां से बैलेंसिंग फिगर भी निकल सकता है. लेट अस डू इट बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 4,10,000, बाय सेल्स 6 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बर्गलरी के बाद स्टॉक इतना बचा है. जीपी बोला है 30% ऑफ सेलिंग प्राइस. आई होप यू अंडरस्टैंड. सीधा 6 लाख का 30% विल बी जीपी, दैट इज 2 लाख. अब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, दैट विल बी द स्टॉक lost by burglary. Clear? Here we are having 670. So here the balancing figure is 58,000. 58,000 is stock lost by theft. The balancing figure. Stock lost by theft. Balancing figure हमारा कितना आ गया, 58,000. टाइम टाइम पॉज करके क्वेश्चन एंड सोल्यूशन को नोट कर लो. इट विल बी हेल्प यू इमेंसली इन एग्जाम्स. वीडियो देखने से नहीं होगा प्लीज. नेक्स्ट, इसमें भी अगेन अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, बट क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालने बोला है. ओपनिंग स्टॉक दिया इंफॉर्मेशन में, कैशेस दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, परचेजेस दिया है. रेट ऑफ जीपी अगेन रिमेंबर ऑन कॉस्ट बोला है, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं बोला, ऑन द कॉस्ट प्राइस बोला है. एंड कॉस्ट प्राइस के ऊपर 33 1/3%. आई होप यू शुड नो दैट 33 1/3% मीन्स, अगर सब फ्रैक्शन में करते हैं ना, इसका मतलब होता है 1/3. जैसे 25% का मतलब 1/4 होता है, जैसे 50% का मतलब 1/2 होता है, जैसे 20% का मतलब 1/5 होता है. वैसे 33 1/3% का मतलब, अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, दैट इज 1/3. अब एक और शॉर्टकट जो बहुत यूनिवर्सल है, जो आपको हमेशा काम आएगी, जैसे अब यहाँ भी ऑन कॉस्ट है, बट यहाँ पे तो हमको सेल्स मालूम था ना. क्लियर? तो बताए थे कन्वर्ट करना होता है अपने को. अब यहाँ पे परसेंटेज ऐसा आ गया. अब क्या कर सकते हो, पता है यूनिवर्सल एक शॉर्टकट है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अगर 1/3 है,
सेलिंग प्राइस के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा 1/4, और ये हमेशा बहुत काम आने वाली चीज है। सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट अगर 1/5 है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट 1/4 होगा। सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट अगर 1/3 है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1/2 होगा। बहुत काम की चीज है ये। तो हमारा यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स इज 1 लाख, हाँ या ना? 1 लाख के टोटल सेल्स के ऊपर हमारा जीपी कॉस्ट के ऊपर 1/3 है, सेलिंग प्राइस के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ जीपी कितना आएगा? 25,000। दिस इज अ जीपी। क्लियर? जीपी आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी आने से अब हमारा COGS is sales minus GP, that is 1 lakh minus 25,000, तो COGS is 75,000। COGS आ गया। हमको ओपनिंग स्टॉक मालूम है, परचेज मालूम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा साइड चेंज करके। COGS is equals to opening stock plus purchases minus closing stock। COGS is 75,000, purchases opening stock 20, purchases 70 minus closing stock। अब साइड चेंज करो, आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 15,000। दिस इज पार्ट क्लियर एवरीवन? देख लो अच्छे से आप लोग इस पोर्शन को। क्लियर? ये बहुत काम का शॉर्टकट है आपके लिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, जीपी बोला है 20% ऑन सेल्स, तो अपने को सेल्स निकालना है एंड जीपी निकालने बोला है। दो तरीके से आप जो शॉर्टकट अभी यूज किए थे, शॉर्टकट अपने जो यूज किए उसके हिसाब से करेंगे अगर, तो देखो जीपी सेल्स के ऊपर 20% बोला है, बट यहाँ पे तुमको कॉस्ट मालूम है। तो जो शॉर्टकट से हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग अगर शॉर्टकट से जाएं, शॉर्टकट से अगर आप जाओगे तो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 1/5 है, कॉस्ट के ऊपर 1/4 होगा, तो 1 लाख कॉस्ट था, उसका 1/4 25,000 रुपया एक बार में आपका जीपी आ गया 25,000। जीपी अगर आ गया तो आई होप यू अंडरस्टैंड, अब सेल्स भी आ जाएगा। सेल्स विल बी इक्वल्स टू COGS प्लस जीपी, दैट इज 1 लाख प्लस 25,000, आंसर इज 1,25,000। पर आप बोलोगे सर हमको ये 1/3 1/4 अगर नहीं समझ में आ रहा है। वैसे आप कुछ बता दें, याद रखने बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जा रहे हैं, आप ऐसा याद रखिए, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। कॉस्ट कम होगा तभी तो आदमी कमाएगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो सेलिंग से कॉस्ट पे जाना तो नीचे 1 ऐड कर देना है, या कॉस्ट से सेलिंग में आना तो नीचे 1 माइनस कर देना है। क्लियर? अगर नहीं याद है, अगर हमको 100 लेके जाना है तो कैसे करोगे? सेलिंग प्राइस पे 20% बोला है, तो लेट द सेलिंग प्राइस बी 100। सेलिंग प्राइस अगर 100 है, उसमें से जीपी, जीपी कितना माइनस करोगे? 20, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80। कॉस्ट 80 हो गया, तो हमारा जो 1 लाख कॉस्ट था, अगर वो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा जीपी कितना होगा? दैट इज 25,000। आई होप आप समझ गए सेल्स कितना 125। तो ये हमारा शॉर्ट वैरायटी का क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आता है। इसमें जितने 8 तरह के वेरिएंट्स होते हैं, मैंने आपको सारा वेरिएंट्स कवर करा दिया है। आई एम श्योर आप एग्जाम में फाड़ के आओगे इस टॉपिक में एटलीस्ट। इसके पहले भी सीरीज से कई सारे वीडियोस आपके लिए ला चुका हूं, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के ऊपर में, अकाउंटिंग कौन से कन्वेंशंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बाकी हमारे चैनल पे सारे वीडियोस आपके लिए हैं।
और किस टॉपिक में, क्या किस सब टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, प्लीज लेट मी नो, दैट विद द मोटिवेशन फॉर मी। आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देके आग लगा देता है कि यस मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। तो कीप स्टडिंग हार्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।